माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए केदारनाथ विधानसभा में आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इन सवालों का जवाब भी अवश्य दें कि चोपता के खंडहर बन रहे पॉलिटेक्निक भवन का क्या हुआ। पिछले 7 सालों से वन भूमि हस्तांतरण की पत्रावली आज तक की आपकी सरकार उसका निस्तारण नहीं कर पाई है। 2021 में विधानसभा में नियम 300 के अंतर्गत मैंने एक प्रश्न उठाया था। उसके जवाब में आपने तब कहा था कि आप वन भूमि हस्तांतरण की इस पत्रावली का निस्तारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तब से 3 साल गुजर गए हैं और इस बीच आप 4 महीने से केदारनाथ विधानसभा का विधायक होने का दावा भी कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल से आप एक महत्वपूर्ण संस्थान की वन भूमि हस्तांतरण की पत्रावली का निस्तारण नहीं कर पाए हैं, तो मेरा आपको नमस्कार है। आपको ये भी जवाब देना चाहिए कि हरीश रावत सरकार के समय तल्ला नागपुर डिग्री कॉलेज की जो शासनादेश हुआ था, जिस पे प्रधानाचार्य की तक नियुक्ति हो गई थी, वो आपकी सरकार बनते ही कहाँ वो डिग्री कॉलेज चले गया, जबकि वहाँ के लोगों ने तल्ला नागपुर में इस डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन और मकान भी दिया है। आपको चोपता तल्ला नागपुर के लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, जो तल्ला नागपुर उप तहसील का आदेश हरीश रावत जी की सरकार में हुआ था, उसका क्या हुआ। आप जब आगे बढ़ेंगे तो चंद्रनगर के लोगों को बताना चाहिए कि गोबला तोक में जब आपदा आई या किंजाणी में आपदा आई तो आप और आपके मंत्रीगण कहाँ थे। आपको ये भी बताना चाहिए कि गोबला तोक वालों के जो मांग थी, उनको आज तक के तंबू नहीं पहुंच पाए, जबकि आपके 20 मिनट के भाषण के लिए 5 करोड़ का तंबू अगस्तमनी में लगाया गया। आप जब त्रिजुगी नारायण में जाएंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये भी बताना चाहिए कि त्रिजुगी नारायण की जो वर्षों पुरानी मांग है PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की, वो आज तक पूरी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, त्रिजुगी नारायण गांव के अंतर्गत सोनप्रयाग और सीतापुर जैसे स्थान आते हैं, जहां प्रतिदिन यात्रा काल में 25,000 यात्री ठहरते हैं। उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग बहुत ही जायज़ मांग है। इन मांगों के बारे में आपको स्पष्टतया जनता को बताना चाहिए कि आखिर आपकी सरकार की क्या मजबूरी है जो ये मांगें पूरी नहीं होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनपद के दौरे में हैं, तो आपको अपनी जो घोषणाएं आपने कुछ समय पहले की हैं, आपको इन हर घोषणा की वस्तु स्थिति बतानी चाहिए कि ये कौन सी घोषणा हवाई घोषणा है, किन घोषणाओं में वित्तीय स्वीकृति हुई है, किन घोषणाओं में शासनादेश जारी हुआ है, किन घोषणाओं में विभागीय आदेश जारी हुआ है।